नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा में सहयोग के उद्देश्य से एकल विद्या अभियान की महिलाएं इकाई द्वारा मंगलवार को निराला नगर लखनऊ स्थित होटल रेगनेट में अलमिया प्रदर्शनी एवं बिक्री मेला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर एकल महिला शाखा लखनऊ की अध्यक्ष एवं समाज सेविका बिंदु बोरा भी उपस्थित रही। प्रदर्शनी में अंगुष्ठों को जमकर खरीदारी की। राखी पूजा सामग्री, वेंडिंग प्लानायर सेवाएं, परिधान आभूषण और महिलाओं की आकर्षण एक्सेसरीज से सजे विभिन्न स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। मुख्य अतिथि अर्पणा यादव ने महिलाओं के आह्वान कि वे केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज निर्माण के उद्देश्य से विजन के साथ आगे आएं। उन्होंने यह भी बताया कि राजनीति में आने से पहले वे स्वयं सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं और बिंदु बोरा के साथ वर्षों जुड़ी रही हैं। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। बिहार के महिला चैप्टर लखनऊ की प्रचार मंत्री, और ये हमारे एग्जीबिशन जो हर साल होता है अमेलिया एग्जीबिशन के नाम से, जिसमें इस साल हमारी जो एकल की अध्यक्ष हैं बिंदु बोरा जी, उन्होंने बहुत बढ़िया से इसको ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पर जो हम लोग जिस उद्देश्य से ये एग्जीबिशन लगाते हैं वो उद्देश्य बहुत ही हिंदुत्व और सनातन धर्म से भरा हुआ है, जिसमें हम अपने वनवासी बच्चे जो हैं हमारे, हम लोग वन यात्रा करते हैं। सारी महिलाएं एकल चैप्टर की जो महिला चैप्टर है एकल अभियान से जो जुड़ा हुआ है, हम लोग वन यात्रा करके उन सबको अपने सनातन धर्म का प्रचार करना, उनको संस्कार सिखाना, संस्कारवान बनाना बच्चों को, सब कुछ करते हैं। और उनकी ही मदद के लिए, उनकी पढ़ाई में किसी तरीके की कोई रुकावट ना हो, उसके लिए हम लोग ये एग्जीबिशन प्रत्येक वर्ष पिछले 15 सालों से लगाते चले आ रहे हैं। और मैं चिकनकारी में काम करता हूँ, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि आज हम किसी भी ब्रांड की, कोई अच्छी ब्रांड की, इंटरनेशनल ब्रांड की कोई जीन्स भी खरीदने जाते हैं या टी शर्ट खरीदने जाते हैं, तो शायद वो 10,000 रुपये की जीन्स होती है, 5,000 की टी शर्ट होती है। और हम देखते हैं उसमें है क्या, वो बेसिकली जीन्स एक टी शर्ट है जिसके ऊपर कोई भी हाथ की ना कारीगरी की हुई है, सिर्फ वो फैब्रिक है, स्टिचिंग उसमें इन्वॉल्व है, एक ब्रांड क्रिएट किया हुआ है, इसलिए वो एक्सपेंसिव है। पर यहाँ पे चिकन जो है, अगर हम बेच रहे हैं कोई चीज़ 5,000 की, 6,000 की, 10,000 की, तो इसके अंदर 6-8 महीने की किसी की लेबर और मेहनत इन्वॉल्व है, इसलिए उसकी वो प्राइसिंग है। तो हम आज भी अगर इसकी वैल्यू को जज करें तो हमें ये लगता है कि चिकन आज भी बहुत सस्ता बिक रहा है, महंगा नहीं है। सस्ता इसलिए क्योंकि हम देखें 5,000 रुपये की हम कोई टी शर्ट या 10,000 की जीन्स खरीदते हैं, और एक तरफ हम 10,000 रुपये का अगर सूट खरीदते हैं, वो सूट के अंदर 6 से 8 महीने की हाथ की मेहनत की हुई है। तो वो बेसिकली आप उस अगर एंगल से कंपेयर करिए तो चिकन आज भी बहुत सस्ता है। जी, चिकन बहुत भी सस्ता नहीं है। इतना कम पैसे में जो है अपना 500 से स्टार्टिंग रेंज में, बहुत ही कम रेंज में मतलब स्टार्ट है। और इतना जो कितने मतलब बहुत ही सुंदर कारीगरी है मतलब जो है, और ये लखनऊ की ज़रूरत ही है काम है। ठीक है, बहुत अच्छा जो है। चलिए ठीक है, बात करके अच्छा लगा आपसे। एकल की जो संस्था है, मैं उसकी अध्यक्ष बिंदु बोरा हूँ। ये जो भारतीय लोक शिक्षा परिषद की ये महिला इकाई लखनऊ की है, जिसके तहत ये एग्जीबिशन लगाया गया है। देखिए, ये एग्जीबिशन हम 15 सालों से निरंतर लगाते चले आ रहे हैं। और इस एग्जीबिशन का लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि महिलाओं घर में, मोबाइल में सब बहुत सीमित हो गई है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा को बढ़ाते हुए कि त्यौहार के पहले हम एक दूसरे से मिले, आए जाएँ, ऑनलाइन शॉपिंग को थोड़ा पीछे करते हुए हम एक दूसरे से मिलते जुलते शॉपिंग करें। राखी का त्यौहार आने वाला है, तो उस त्यौहार के पहले महिलाएं अपने भाई और भाभी के लिए गिफ्ट और राखी ये सब परचेज़ करती हैं। तीजों के लिए अपनी भी तैयारी करती हैं। ये उद्देश्य था। और इस एकल एग्जीबिशन को लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो वनवासी सुदूर क्षेत्रों में, जहाँ पर साधन नहीं है, वनवासी बच्चे हैं जिनकी शिक्षा के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं, उसके लिए हम एकल विद्यालय खोलते हैं। आज की तारीख में करीब 1.5 लाख इस तरह से एकल विद्यालय हैं जो ग्रामीण बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इस एग्जीबिशन से भी जो आय हम लोग को मिलती है, जो भी हमें पैसा एकत्रित होता है,
विक्रेताओं के नाम से, विक्रेताओं के तरीके से जैसे भी होता है, उनको पैसों को हम उन्हीं बच्चों की शिक्षा के लिए लगाते हैं। बहुत अच्छा। सर्वप्रथम मैं समझती हूँ कि एग्जीबिशन तो बहुत सारी होती रहती हैं, परंतु बिंदु बोरा जी का ये इनिशिएटिव है और उसके अध्यक्ष हैं बिंदु बोरा जी। मैं समझती हूँ उनका बहुत ही नवीन सोच है कि इस तरीके के एग्जीबिशन से अपितु सिर्फ जो है यहाँ पे ग्राहक और एक जो है जो लोग हैं जो यहाँ पर अपनी बिक्री कर रहे हैं उनका ही फ़ायदा नहीं होगा, परंतु इसका एक सेक्शन जो है उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जाएगा जो कहीं ना कहीं जो है अभाव की जीवन जी रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ इस अच्छे एग्जीबिशन से जो भी उपलब्ध होगा वो सभी कुछ एकल के विद्यालयों में जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है और भी लोगों को आपसे प्रेरणा लेना चाहिए और ऐसे प्रदेश में देखिए बहुत सारी एग्जीबिशंस लगती रहती हैं, परंतु इस तरीके के जब हम अच्छे काम करते हैं तो उसका एक अलग मैसेज आता है, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ये क्या ग्रामीण से भी कोई रिलेशन है इसका? बिल्कुल, एकल विद्यालय जो है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल्स चलते हैं और सबसे मैं कहूँगी कि कोई ना कोई विद्यालयों को आप ज़रूर जो है जोड़ दें। सरकार अपना जो है काम कर रही है, आप जितने विद्यालयों को अपने संरक्षण में लेंगे, गोद लेने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आप ही करें, परंतु उसकी देखरेख करना भी गोद लेने के ही बराबर है। जब आप माता पिता होते हैं तो आप अपने बच्चे का जिस तरह से ख्याल रखते हैं उस तरह से अगर आप किसी विद्यालय का ख्याल रखना शुरू करते हैं तो वहाँ की बहुत सारी समस्याएँ ठीक हो सकती हैं। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रदेश डबल इंजन की सरकार है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार जो है विद्यालयों पर और जो है आंगनबाड़ियों पर बहुत काम कर रहे हैं। हम एज महिला कमीशन में बहुत सारे काम कर रहे हैं, परंतु बिंदु बोरा जी जैसे समाज सेवी जब आगे आते हैं और बढ़ चढ़ करके जो है अपनी जो है इस तरीके की क्रिएटिविटी के साथ साथ महिलाओं को भी आपने मौका दिया है, विद्यालयों का भी आप जो है संरक्षण कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा पहल है, आपसे प्रेरणा लेना चाहिए सबको। धन्यवाद। अब बिंदु बोरा जी, ये हम लोगों का ब्रांड है चिकनकारी का, जो लखनऊ की एंशिएंट आर्ट है चिकनकारी, जो सिर्फ लखनऊ में होती है पूरी वर्ल्ड में। जिसने भी शॉपिंग कर लिया है सभी लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स अपने पास संभाल के रखें। फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है। उसमें काउंट किया जाएगा कि जिसने सबसे ज़्यादा शॉपिंग करी है, हाथ से बनाई जाती जितनी है, मात्रा में शॉपिंग कई करी तरीके है के फैब्रिक्स पे बनती है। उसका अमाउंट चिकन के चेक साथ होगा जो है वो जरदोजी और के उसका एडॉन्स भी होते विनर हैं, एक कटदाना, होगा। कसाब, इस एक तरीके विनर के। आइए मैं आपको कुछ अपना कलेक्शन दिखाता हूँ एक आइडिया के लिए। वैसे तो आप पूरा अभी कलेक्शन टाइम हमारा अनाउंस कर दिया जाएगा। स्टोर पे चिकोदी स्टोर पे देख सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पे एक आपका आइडिया किस जगह पे है लखनऊ में स्टोर है जो? हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो तो हमारी अलग जगह है। हाँ। बाकी जो हमारा स्टोर है, रिटेल स्टोर जो है वो हमारा लुलु मॉल में फर्स्ट फ्लोर पे है लखनऊ में। ओके, लुलु मॉल में फर्स्ट फ्लोर पे आप मतलब जैसे अगर मतलब चिकन के कपड़े देखने हो तो लुलु मॉल में फर्स्ट फ्लोर पे मिल सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। लखनऊ अच्छा, यहाँ पे क्या है मतलब वैसे जो कारीगर थोड़ा बताइए इसके थोड़ा सा क्या है? 2 बजा है, I did right, right? के बाद 3 बजे अब जैसे ये है, ओपन ये सेट सूट किए है जाएंगे। जिसके ऊपर जो पैनल का मैक्सिमम काम है, प्रोडक्ट ये टिश्यू के फैब्रिक में है, जी। ये प्योर ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में सूट है। ये एक मुगा सिल्क घंटा का सूट और है, बाकी मल है। चंदेरी पे सूट है। उसी तरीके से ये जो है ये कॉट सेट इसको है। खोल के दिखाइए मैं थोड़ा सा जी। इसके ये बाद कॉट सेट है टिश्यू पे, इस पे Okay. कसब की जाली की हुई है, इसके साथ पैंट्स भी अवेलेबल है। ये प्योर जॉर्जेट पे साड़ी है, प्योर टिश्यू पे सूट है। ओके ये सूट खोलिए, बहुत ही खूबसूरत सा सूट है भी ये तो वर्क को काफ़ी अच्छा किया गया इसमें। ये मूंगा सिल्क है, प्योर बिंदु मूंगा सिल्क अग्रवाल जी कहाँ हैं आप? ओके, एक स्टॉल की जो है वो और भी क्या 2 वैरायटी घंटा जैसे इस तरफ भी काम सूट लगे हुए हैं, ड्रेसेस वगैरह जो है इसमें कुछ डिफरेंट वर्क है इसमें दिख रहा है सामने जो लगा हुआ है। ये जो है ये कलर्ड कटदाने का वर्क होता है। जी ये प्योर जॉर्जेट पे सूट होता है, इस पे कलर्ड कटदाने का वर्क होता है। ये भी कलर्ड कटदाने का वर्क है, इसके साथ में ये पारसी वर्क साथ में किया हाँ, हुआ है ये जो वर्क कटदाने के दिया साथ। हुआ है इसको क्या बोलते हैं? ये भी ये पारसी वर्क है, ये जरदोजी की एक काइंड ऑफ स्टिच होती है, जरदोजी का काम होता है। ये Okay. दोनों ही काम लखनऊ के ही फेमस होते हैं, चिकन Okay. और जरदोजी। जी ये प्योर सिल्क पे हम लोगों ने सूट बनाया हुआ है। इसी तरीके से प्योर सिल्क पे साड़ीज़ भी अवेलेबल है।
प्योर टसर से जो एक सूट को जैसे आपने बताया वैसे इसको कितना टाइम लगता है मतलब इसको ये एक एक पीस पूरी तरीके से बनने में इसको 6 से 8 महीने लग जाते हैं। 6 से 8 महीने? अगर और हैवी काम है और बारीक काम है तो एक साल तक लग जाता है एक साड़ी को करके आने में। मतलब बहुत समय लग जाता है इसको तैयार पूरा करने में। लेबर ओरिएंटेड काम होता है। इसके अंदर सारी कॉस्ट जो होती है वो उसके फैब्रिक में जाती है और इसकी लेबर में जाती है। उसकी मेजर कॉस्ट यही होती है। सर इसमें मिनिमम किस रेंज से आपके यहाँ से मतलब स्टार्ट किस रेंज से होता है? देखिए रेंज तो मिनिमम आपको हमारे पास 500 रुपये की भी मिल जाएगी। स्टार्टिंग? हाँ 500 रुपये की भी मिल जाएगी और 50,000 रुपये की भी मिल जाएगी। यानी ये अब जिसका कम रेट है मतलब 500 में भी व्यक्ति मतलब बहुत सारे अपनी पसंद की चीज़ ले सकते हैं। हमारे वहाँ से ले सकता है। वेरिएशंस बहुत रहते हैं। फैब्रिक और वर्क पे सारा प्राइसिंग डिपेंड करती है। लुलु मॉल हमारे स्टोर पे फर्स्ट फ्लोर पे आप चिकोजी विजिट करें। लुलु मॉल में जो आपका स्टोर है वो 7 डेज ओपन रहता है या कोई 365 वीक ऑफ रहता है? 365 डेज ओपन है। ओके 10 o'clock in the morning till 10 o'clock in the night। कभी भी आए, मोस्ट वेलकम। चलिए बहुत अच्छा है। हम मैम से भी थोड़ा जाना चाहिए। मैम थोड़ा सा आप भी दो सब बता दें इसके बारे में, क्योंकि बहुत अच्छा है। जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा जो है आपका जो चिकन की जो कारीगरी है जैसे वर्क है जो देखा मैंने तो बहुत अच्छा है। जैसा कि सर ने बताया तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा इसके बारे में अपडेट करें कि क्या खास है जो मतलब इसमें अलग जो एकदम डिफरेंट चीज़ है इसमें। खास इसका ये है कि एक तो ये सब कुछ हाथ का काम है। लोग इतनी मेहनत करते हैं जी। एक एक पीस में, जैसे सर ने आपको बताया कि जी। 6 7 8 महीना लगते हैं। यस सर। उस पर नीचनेस सभी लोग कोई अपने चीज़ अपने आपको खराब सूट नहीं या अपने पास हुआ रखें। कुछ भी खराब नहीं थोड़ी दिखेगा। सब देर प्योर में के कलेक्ट कर फैब्रिक्स लिए होते हैं जाएंगे। जिस वजह से इन चीज़ों की कॉस्टिंग भी होती है। यस यस। और हमने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि छोटे लोग ले सकें हमसे, सब लोग ले पाएँ, तो हमने उसको कम रेंज में भी कोशिश करा है कि ऐसे मैनेज करना है, कम रेंज में बनाने का। ये है इसकी खासियत। ऐसे मैंने कहा ना कि आपको मतलब है ऐसा शॉपिंग कर सकते हो। श्रीमती अपर्णा यादव जी का निधन को गीत प्रज्वलन करना है। अमेरिका ऑर्गेनाइजर अंजना जी, कविता जी, ऋषि भाटिया जी, कबड्डी इसमें सहयोग करें। गीत प्रज्वलन है सामने अभी वो सामने हो रही है। प्लीज आप लोग अपने पास रखें उसको, क्योंकि और भी लोग ये जो शॉपिंग करेंगे तो उन लोगों में भी कैसे इसको चुनाव हो पाएगा, इसलिए सब लोग अपने पास रखें और अपनी शॉपिंग करें। 3 बजे के पहले कुछ नहीं लेना है, कल 3 बजे हम आपसे ले लेंगे, ठीक है। जाना पड़ता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। अरे हमारे तो बहुत सिलवाते आते हैं, हम लोग कहीं सिलवाते हैं हमको मस्त
साड़ी दिखा दो, स्कर्ट भी है, साड़ी ब्लाउजेस और साड़ी स्कर्ट से एक दिखा देना, बताइए कौन मिल जाएगा। ठीक है बहुत ही गवर्नमेंट सुभाषित सबकी हम लोग की बहुत मांग थी कि आपको मिले, सबकी आपसे मिलने के लिए आप यहाँ पर आए, हम आपका यहाँ और अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि एकल एजुकेशन हम लोग क्यों लगाते हैं। ऐसा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे के अभाव में, साधनों के अभाव में और बहुत तरह की आदिवासी और वनवासी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो हम लोग भारतीय लोक शिक्षा परिषद वहाँ पर एकल विद्यालय के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का काम करता है। ये जो हमारी महिला इकाई है, एकल महिला इकाई लखनऊ चैप्टर की है, हम लोग 15 सालों से ये एजुकेशन को लगाते चले आ रहे हैं। इसमें हमारे सभी मेंबर्स बहुत मेहनत करते हैं, विशेष रूप से अर्चना अग्रवाल जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है और सभी मेंबर का बढ़ चढ़ योगदान रहता है। इस एजुकेशन के माध्यम से जो भी पैसे कलेक्ट होते हैं, क्रेता और विक्रेता जो यहाँ पे एजुकेशन लगाते हैं और जो यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, दोनों के माध्यम से जो भी पैसे और कलेक्शन होता है, ये जो एकल विद्यालय चलते हैं उनके लिए हम डोनेट करते हैं और जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं सब अच्छी तरह से पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अच्छे परिवारों से हैं और आपको ये हैबिट मिलेगा। मुझे लगता है कि ये काम करने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। बहुत समय मैं समझती हूँ, मैं वो समय आपको बहुत खोई हूँ, पर जिस तरीके से घटनाओं के जीवन में रहने में मुझे एक चीज़ सीखी है कि हमारे पास बहुत कुछ बहुत समय में हो सकता है, पर उसको हमें दिशा देनी होगी। हमें चाहिए कि हम उसको एक गति दें और मैंने कुछ बहुत आध्यात्मिक उसमें रहती हूँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो भक्ति है कि सब कुछ होने के बावजूद मुझे भक्ति की गति देती है। मैं चाहती हूँ बड़े अच्छे भक्ति ना गति इसको लेकिन आप भक्ति की मुझे गति दे तो प्रकृति को भी बहुत गति दे रहा है, भक्ति दे रही है। इसी प्रकार से एकल को हम मुझे भक्ति दे रही हूँ और मुझे और आप सब इसमें भक्ति स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है। आप लोग जो है अलग नहीं है, विभिन्न नहीं है, अलग नहीं है, अलग नहीं है प्रकृति से, हम स्वयं प्रकृति है। इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा। हम कोई भी कार्य करें, हम उसमें ये सोचें कि हम क्या अद्भुत कर सकते हैं समाज को। Obviously, the government is doing so much, and be it this government जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक विभिन्न सारा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा का आरक्षण देना क्यों किया? पहले तो बोलते रहते थे ना, क्यों उसकी पार्टी लगानी है, उसकी पॉलिटिकल कमेटी, पर ये बोलते रहते थे कितनी महिलाएं हैं, मैं सोचती हूँ 8-9 साल से कर रही हूँ उसमें, इतनी इस बात की साक्षी है। कुछ नहीं थी जब मैं कॉलेज गई थी, बच्चों को सेमिनार दी, मैं कुछ भी नहीं थी, मैं जब भी बच्चों को सेमिनार देने गई थी और आपका बहुत सहयोग था, इसलिए मैं आपसे बहुत आदर करती हूँ कि आपने जब से मेरा साथ दिया। तो मैं समझती हूँ कि व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। तो अपनी स्टेट को हैंड पॉइंट नंबर 2 है कि हम कहते रहते थे पहले कि ये कर रही है, वो कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। जैसे आप जो महिलाएं हैं वो आप करके दिखाए हो कि आपने परिवार के लिए क्षेत्र में जो बच्चों को